हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 11 सब्जेक्ट पोल साइंस चैप्टर 15 हम करेंगे विधायिका। इसमें क्या बताना है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारतीय संघ में 29 राज्य और संघीय प्रदेश है। संविधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था केंद्र की ओर झुकी हुई है। संघीय संसद है। यहाँ पर संघ की समस्त विधायी शक्ति संसद में निहित है। लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन है। इसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान में 545 है। 543 प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संसद सदस्य संख्या 245 है। इसमें 233 सदस्य 29 राज्य और 4 संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद की शक्तियां और कार्य विधायी शक्तियां हैं। इसे कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। वित्तीय शक्तियां संसद राष्ट्र के वित्त पर नियंत्रण रखती हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है इसका। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती हैं। संविधान में संशोधन कर सकती हैं। दोनों सदनों के बीच में लोकसभा और राज्यसभा की अपेक्षा श्रेष्ठ लोकसभा को घोषित किया गया है। प्रश्न है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है। कानून का निर्माण कार्य सरकार के तीनों अंगों में संसद एक महत्वपूर्ण अंग है। संसद राज्य की इच्छा कानून के रूप में निर्मित करती है। कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधानमंडल पर निर्भर करती है। तो संसद कानूनों का निर्माण करती है। देश की परिस्थितियों के अनुसार तथा नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार कानूनों का निर्माण करती है। संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। लोकतंत्र राज्यों में संसद का कार्यपालिका पर थोड़ा बहुत नियंत्रण आवश्यक होता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर रह सकते जब तक संसद का विश्वास प्राप्त हो। वित्त पर नियंत्रण होता है। संसार के प्राय लोकतंत्रीय राज्यों में वित्त पर संसद का नियंत्रण होता है। टैक्स लगाना, टैक्सों में संशोधन करना तथा करों को समाप्त करना संसद का ही कार्य है। न्यायिक कार्य करती है, जैसे संविधान में संशोधन करती है। फिर कुछ देशों में संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है, जबकि कुछ देशों में संशोधन करने के लिए विशेष विधि अपनाई जाती है। चुनाव संबंधी कार्य है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के चुने हुए राष्ट्र तथा प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर करते हैं। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जांच पड़ताल संबंधी कार्य सार्वजनिक मामलों की छानबीन करने के लिए विशेषज्ञों की समितियां नियुक्त करती है। विदेश नीति पर नियंत्रण करती है। मंत्रिमंडल को अपनी विदेश नीति संसद से पास करानी पड़ती है। फिर लोगों की शिकायतें दूर करती है। लोकतंत्र के युग में संसद लोगों की शिकायतों को जो कि प्रशासन के विरुद्ध दूर करने का प्रयत्न भी करती है। जनता को जो शिकायत, कठिनाई या समस्या वह अपने प्रतिनिधियों के पास भेज देते हैं, तो प्रतिनिधि उन्हें संसद में प्रस्तुत करते हैं। मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, प्रयत्न करते हैं कि कठिनाई या समस्या का हल हो। विचारशील कार्य करती है। तो नेक्स्ट है, भारत की संसद के 2 सदन क्यों बनाए गए हैं। द्विसदनीय परंपरा है कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था, तब भारतीय नेताओं को दूसरे सदन की उपयोगिता का अनुभव था।
दूसरा सदन पहले सदन की निरंकुशता पर रोक लगाता है। शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है। जहाँ एक सदन होता है वह शीघ्र ही निरंकुश बन जाता है। अतः लोकसभा का निरंकुश बनने से रोकने के लिए राज्यसभा की स्थापना की गई है। दूसरा सदन अविचारपूर्ण था, जल्दी से पास किए गए कानूनों को रोकता है। फिर बिलों को दोहराया जाता है। फिर संसद की शक्तियां था कार्य क्या है। अभी आपने पढ़ाई है, ये वही सेम प्रश्न है। संसद की आवश्यकता क्यों है, तो इसमें कार्य भी वही आ जाएंगे, सेम है। जैसे विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका पर नियंत्रण, राष्ट्रीय शक्तियों को निर्धारित करना, नीतियों को न्यायिक शक्तियाँ, सेम वही प्रश्न है। आपको ये अच्छे से लर्न करना है बच्चों। दोनों सदनों में आपसी संबंध क्या है। साधारण बिल है, जैसे दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और वह उस समय तक राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जा सकता जब तक कि दोनों सदनों के पास न हो जाए। धन विधेयक है। धन बिल और बजट लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पास होने के बाद धन बिल राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा को उस पर विचार करने का अधिकार है, परंतु उसे रद्द नहीं कर सकता। राज्यसभा यदि किसी धन बिल को 14 दिन तक विचार न करे, सुझाव देकर वापस न करे, तो इन दशाओं में भी बिल राज्यसभा के पास ही समझा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है दोनों के द्वारा। संविधान संशोधन के संबंध में भी है। तो मतलब कहने का अभिप्राय क्या है, राज्यसभा लोकसभा के मुकाबले एक शक्तिशाली सदन नहीं है। कानून निर्माण, राष्ट्रीय धन और कार्यपालिका पर नियंत्रण के मामलों में लोकसभा की इच्छा ही प्रधान होती है। धन्यवाद बच्चों।